हमें पॉकेट कैसे लगाना है हम वो देखेंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए पहले आपको डार्ट ले ही लेना है। अब मैंने देखो कि यहाँ पे पॉकेट का कट किया है और पॉकेट में भी हमने क्रेप अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों लगा दिया है। ओके, तो इस तरह से मैंने पॉकेट का कट किया है। हम देखेंगे कि पॉकेट की लेंथ आप 22 से मतलब 22 भी आप रख सकते हो। पॉकेट की लेंथ आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी है तो आप 24 26 तक जा सकते हो। और अगर आपको पॉकेट की लेंथ कम रखनी है तो आप 18 इंच ऐसे भी रख सकते हो। ओके, यानी 18 इंच से लेके आप 28 तक जा सकते हो। और रेगुलर लेंथ 22 है, आप कोई भी साइज में वैसे 22 लेंथ रख सकते हो। और ऐसे स्ट्रेटी फैब्रिक में आपको कट करना है और ऐसे आपको कट करना है 5 इंच 5.5 इंच या 6 इंच आप रख सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा है। अब ए समझो कि मेरा राइट फैब्रिक है और ए भी मेरा राइट। तो राइट के ऊपर हम राइट रखेंगे, ए भी राइट ए भी राइट। तो राइट के ऊपर हमें राइट रखना है। प्लाजो को मैं परफेक्ट ऐसे सेट करूंगी। यहाँ पे आपका अगर शेप ऐसे जा रहे तो इतने में हमारा पॉकेट कट हो जाएगा, तो वो होने ही देना है। आपका यहाँ पे मिलना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मिला रही हूँ तो यहाँ पे मेरा गैप बच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए वाला गैप तो आपका कवर होना ही चाहिए। तो ऐसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेट रखा। ऊपर भी आपका थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा जा रहा है तो जाने दो। तो इस तरह से हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे। और अब हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो स्टिच हम पीछे की साइड से लगाएंगे। तो ऐसे मैंने यहाँ पे पॉकेट को ऐसे फिर उल्टा कर दिया, यानी पॉकेट मेरा नीचे चला गया है। जो भी शेप में जैसे सेट हो रहा है मैं ऐसे मैंने यहाँ पर सेट किया। पॉकेट हमें ऐसा बनाना है कि साइड में सिर्फ कट होगा पर ऐसा हमें दिख के नहीं आएगा कि यहाँ पे कोई पॉकेट है। फिटिंग में हमारा जितना भी जा रहा है उसमें हमें स्टिच लगानी है। जैसे कि ऊपर से हम यहाँ पे गैप रखेंगे 1.5 इंच जितना। ओके, तो 1.5 इंच से 2 इंच जितना गैप हम ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गैप रखूंगी 1.5 इंच। तो इस सब साइज के लिए इसे फिक्स है, आप 1.5 इंच से 2 इंच जितना गैप रख सकते हो। इसके बाद हम पॉकेट की लेंथ रखेंगे। तो आप देखो कि ऐसे भी चेक कर सकते हो, आपके हाथ रख के दोनों साइड आपका हाफ हाफ इंच जितना गैप होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पॉकेट ऐसे रखूंगी 4.5 इंच। तो ऐसे ही मैं चेक क्रॉस भी चेक कर सकते हो, स्ट्रेट भी चेक कर सकते हो। 4.5 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे मैं मार्क करूंगी। तो इस तरह से मेरा पॉकेट परफेक्ट मेरे हाथ में आ जाएगा। और साइज के हिसाब से आप 4.5 इंच से 5 इंच 5.5 इंच रख सकते हो। कि रेगुलर साइज है तो 5 इंच रखो और साइज हेवी है तो 5.5 इंच रखो, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। और आपका यहाँ पे कोई शेप में जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो वो जैसे भी जा रहा है वैसे ही आपको यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ पे हम मार्क करेंगे आपका जितना स्टिच में जा रहा है उससे एक लाइन जितना ज्यादा, यानी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन उतना मैं मार्क करूंगी। डन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन वैसा मार्क कर दिया है। अब हमें सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेल ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से मार्क किया है, वो आपको नजदीक से दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, ए बी मेरा राइट फैब्रिक, ए बी राइट। तो राइट के ऊपर हमने राइट रख दिए। ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कट होगा वो चलेगा, पर साइड में आपका पॉकेट कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप 1.5 इंच से 2 इंच जितना गैप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच गैप रखा और मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद पॉकेट की लेंथ आप 4.5 इंच से लेके 5.5 इंच तक रख सकते हो। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि हाथ रख के दोनों साइड आपका हाफ हाफ इंच जितना गैप होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मेरा दोनों साइड हाफ हाफ इंच जितना गैप आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 4.5 इंच रखा है। अब देखो कि ये वाली लाइन आप स्ट्रेट चेक कर रहे हो, थोड़ी सी क्रॉस, इसमें इतना कोई डिफरेंट नहीं होगा। ओके, एक लाइन जितनी डिफरेंट आएगा तो वो कोई डिफरेंट नहीं है। फिर आपका जो भी फ्रंट का शेप है जैसा भी आ रहा है वही शेप में आपको मार्क करना है। और मार्किंग आपको कितना करना है, जितना आपका स्टिच में आपने यहाँ पे ऐड किया है उससे आपको एक लाइन ज्यादा रखना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे स्टिच में जाने वाला है हाफ इंच, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो ऐसे मैंने मार्क करके सारे मार्किंग को शेप में ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है? अगर आपका स्ट्रेट होता तो आपकी लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ होती। डन। पर अगर समझो कि आपको कोई ट्राइंगल वाला पॉकेट का शेप देना है तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो फिर यहाँ पे आपका मैन फैब्रिक पॉकेट का दिखेगा, इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमारा पॉकेट भी है। ओके, तो ऐसे अभी हमने जो भी मार्क किया वो मार्किंग के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। पर ये स्टिच लगाने से पहले हमारा जो दूसरी साइड वाला पार्ट है फ्रंट का मिलाएंगे और ट्रेस कर देंगे ताकि हमारा दोनों साइड का मार्किंग सेम हो।
तो यहाँ पे पहले मैं मार्किंग को डार्क करूंगी और बाकी जैसे मैं वन साइड पॉकेट लगा रही हूँ वैसे सेम हमारा दूसरी साइड का पॉकेट रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट साइड वाला पार्ट है, तो दोनों को मैं यहाँ पे इस तरह से मिलाऊंगी और यहाँ पे मैं ट्रेस कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो कि लाइन ट्रेस हो गई है, दोनों का पॉकेट सेम आएगा। देन अब देखो कि यहाँ पे हमें जो भी मैंने मार्क किया है उसी के ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी जो स्टिच है ऐसे हमें पूरे में ऐसे स्टिच लगा ही देनी है। अब स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हमें फैब्रिक को कट कर देना है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो तो कट होने ही वाला है और यहाँ पे हमें ऐसे क्रॉस कट लगाना है। Then तो ऐसे मैंने यहाँ पे क्रॉस कट लगाया। अब हम धार स्टिच लगाएंगे पॉकेट वाली साइड। तो ऐसे पूरे स्क्वायर में हम धार स्टिच लगा देंगे और जो भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन पॉकेट की साइड रहेगा। देन तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब जो भी पॉकेट है वो पूरा हमारा पीछे की साइड चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से पॉकेट में धार स्टिच लगा दिया है, ओके, पीछे की साइड। अब हम प्रेस लगाएंगे, फिर बाकी पॉकेट को कैसे सेट करना है वो हम देखेंगे। देन तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे परफेक्टली प्रेस लगा दिया है। अब प्रेस लगाने के बाद ये जो भी हमारा पॉकेट है उसको डायरेक्ट ऐसे टर्न ही करना है, ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद पॉकेट को हमें यहाँ पॉकेट के साथ ही मिलाना है। अब चाहो तो ये वाली स्टिच अंदर की साइड भी कवर कर सकते हो, पर मैं यहाँ ऊपर से ही स्टिच लगाऊंगी। तो ऐसे हम यहाँ सेंटर पे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में एक कट को ध्यान में रखूंगी और पहले दोनों को स्टिच लगा देती हूँ। स्टिच लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि आगे उसको कैसे स्टिच लगाना है, कैसे सेट करना है। अगर हम इसको आगे देखें तो देखो कि आगे हमारा ऐसे पॉकेट कवर है, पर ए वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट होने वाला है, तो उसको कैसे कट करना है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे पॉकेट में स्टिच लगा देते हैं, जहां पे भी मैंने कट लगाया है वहां से। डन, तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे इंटरलॉक लगा दूंगी, ताकि अब मैं यहाँ पे स्टिच लगा सकती हूँ। तो मैं फटाफट से इसमें इंटरलॉक लगा दूंगी और इसके बाद की हमें प्रोसेस क्या करनी है हम वो देखेंगे। डन, अब देखो कि मैंने यहाँ पे इंटरलॉक लगा दिया है। अब मैं इसको प्रेस लगाऊंगी, पिंस लगाने के बाद कहाँ पे स्टिच लगानी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि ये वाला जो पार्ट है उसको पॉकेट के साथ एकदम परफेक्ट मिला देना है। डन, अब मिलाने के बाद हम एक बार यहाँ पे प्रेस भी लगा देंगे, ताकि कहीं पे भी क्रीज नहीं आ रही है ना, वो समझ में आएगा हमें। डन, तो ऐसे देखो कि हमारा ऐसे परफेक्ट बैठ रहा है। ओके, यहाँ पे भी हमारा जो मार्जिन है सब परफेक्ट आ गया है। तो हम यहाँ पे पिंस लगाएंगे। तो पॉकेट और फैब्रिक दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें पिंस लगानी है और यहाँ पे भी हम एक पिंस लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे भी स्टिच लगानी है, यहाँ पे भी हमें स्टिच लगानी है, फैब्रिक हमारा कट हो जाएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पे गैप रखेंगे, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन ऐसे आपको मार्क करना है। पर देखो कि मैं ऐसे ही मार्क कर रही हूँ, आप ऐसे नाप के भी मार्क कर सकते हो। देखो कि इस तरह से हमारा प्रॉपर गैप एक जैसा आ गया है। तो ये स्टिच लगाने के बाद ये जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे पॉकेट का। तो यहाँ पे हमारा पॉकेट प्रॉपर रेडी हो जाएगा। ओके, डन। तो बाकी की स्टिच कैसे लगानी है वो देखेंगे। यहाँ पे भी स्टिच लगाने के बाद ऊपर का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। डन, तो यहाँ पे देखो कि मैं ऊपर से ऐसे स्टिच लगाऊंगी पहले। डन, और यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे ही स्टिच लगाएंगे, ताकि हमें पता चले कि जब हम फिटिंग करें तो हमें स्टिच कहाँ पे लगानी है। पॉइंट पे एकदम हमारी परफेक्ट स्टिच एंड होनी चाहिए। डन, अब मैं यहाँ नीचे भी वहां से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करूंगी। पहले हम लॉक लगाएंगे और उसके बाद हम ऐसे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। बाकी का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फैब्रिक को एक्स्ट्रा कट कर दूंगी और यहाँ पे भी जो ऊपर का फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। Done। और अगर देखो कि आपको प्रॉपर ऐसा दिखाने की आपकी स्टिच कहाँ पे लगनी चाहिए, तो आप वन साइड प्रेशर फुट से यहाँ पे भी हम स्टिच लगा सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी स्टिच कहाँ पे लगनी चाहिए।
देन अब देखो कि मैंने प्रेशर फुट इसलिए चेंज किया है ताकि पॉकेट के एकदम नजदीक से मैं स्टिच लगाऊंगी, ताकि जब भी हम साइड फिटिंग करें तो हमारा पॉकेट स्टिच में ना आ जाए और फिर बीच का गैप भी ना दिखे। देन तो इस तरह से मैंने यहाँ तक ऐसे स्टिच लगा दिया है, ठीक है, ताकि हमें पता चले फिटिंग करते वक्त कि हमें स्टिच कहाँ पे लगानी है। देन तो पॉकेट हमारा पूरा पैक हो चुका है। देन स्टिच लग चुकी, सिर्फ यहाँ से हमारा पॉकेट ओपन है।